welcome friends to yet another video of Fun English class, जहां आप मेरे साथ यानी कि सिमरन के साथ सीखते हैं इंग्लिश अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट पे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो मज़ेदार से मुझे याद आया कि मैं पहेली से शुरुआत करूं, तो आपसे रिडल पूछती हूँ। आप बताना कि आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता। तो एक ऐसी आइसक्रीम जिसको चोट लग जाती है और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, ऐसी कौन सी आइसक्रीम होती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसा मज़ेदार कंटेंट जिससे आप मज़े मज़े में इंग्लिश बोलना अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाते रहें। अच्छा, तो आज मैंने पहेली पूछी फ्रूट्स से रिलेटेड, तो इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे ही फ्रूट्स के इंग्लिश में नाम बताऊंगी जिनके हिंदी के नाम तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं ये हम सोचते रह जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे फ्रूट्स के नाम जिनको हम हिंदी में तो जानते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं जानते। तो क्या आपको पता है कि शहतूत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शहतूत पेड़ पर लगते हैं, वे छोटे छोटे होते हैं और काले या लाल रंग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो शहतूत को हम इंग्लिश में मलबरी कहते हैं। सो शहतूत नहीं होता, इंग्लिश में मलबरी होता है। तो बढ़ते हैं, और मैं आपको अगर इस फ्रूट के बारे में बताऊं तो इसके अगर मैं फ़ायदे लिस्ट करने लगूं तो शायद वीडियो ख़त्म हो जाए। तो ये वाला फ्रूट हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे हेयर के लिए अच्छा होता है। हम जब इसको खाते हैं तो ये बहुत टेस्टी होता है। इसकी कुछ कैंडीज़ भी आते हैं, तो इसको हम हिंदी में खुमानी बोलते हैं। तो खुमानी दोस्तों हिंदी में होता है, लेकिन अंग्रेजी में इसे एप्रिकॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्रिकॉट। मुझे थोड़ा आलू बुखारा सा लग रहा है। जी नहीं दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट फ्रूट की, जो है हमारा आलू बुखारा, जिसको हम हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं। उसको हम अंग्रेजी में पोटैटो फीवर नहीं कहते, लेकिन उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लम। PLUM, प्लम। अच्छा, ये वाला फ्रूट ना डेजर्ट एरियाज में बहुत पाया जाता है। हमारी गल्फ कंट्रीज में भी ये वाला फ्रूट बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में भी इस फ्रूट का सेवन हर चीज़ में किया जाता है। दूध में डाल के इसको खाया जाता है, नहीं तो इसको हम और भी चीज़ों के साथ खाते हैं। जिसको हम हिंदी में खजूर कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में डेट्स कहते हैं। तो डेट्स की अगर मैं बात करूं तो इस पे मुझे एक जोक याद आया। आप मुझे बताओ कि खजूर क्यों नाराज़ हो गए? खजूर इसलिए नाराज़ हो गए बिकॉज दे डिड नॉट गो ऑन डेट्स। आई नो मेरे जोक बहुत ही बेकार है, लेकिन आई होप इनसे आपको डेट्स यानी कि खजूर ज़रूर याद रहे। ये वाला फ्रूट छोटा सा होता है, काले रंग का होता है और कभी खट्टा तो कभी मीठा होता है। इसकी आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी होती है और इसको हिंदी में हम जामुन कहते हैं। जिनको हिंदी में हम जामुन कहते हैं उनकी अंग्रेजी है ब्लैकबेरीज या फिर इंडियन ब्लैकबेरीज। ठीक है, तो आप जामुन मत बोलना, अब बोलना कि आई वुड लाइक टू हैव सम इंडियन ब्लैकबेरीज या फिर सिंपली ब्लैकबेरीज। ठीक है, ओके। तो ये वाला फ्रूट जो है ये थोड़ा मोटा होता है और ये गर्मियों में खाते हैं। इसमें बहुत सारा रस भरा होता है और इसको हम हिंदी में खरबूजा कहते हैं। तो खरबूजा तो हिंदी में हुआ, लेकिन इसकी अंग्रेजी है मस्क मेलन।
इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में खरबूजा और इंग्लिश में मस्क मेलन। इस वाले फ्रूट के भी बहुत फायदे हैं। ये हेल्दी होता है लेकिन थोड़ा खट्टा होता है खाने में। इसके अंदर एक छोटी गिटक भी पाई जाती है। ये हरे रंग का होता है और हिंदी में हम इसको आंवला कहते हैं। तो इसके फायदे जैसे कि मैं अगर गिनाऊं तो ये बालों के लिए अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी होता है। तो आंवला को हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन गूसबेरीज। क्या कहते हैं? इंडियन गूसबेरीज। अब मैं बात करती हूँ फालसा की। फालसा छोटे छोटे होते हैं, गोल गोल, और खाने में बहुत ही लजीज होते हैं, जिनको हम हिंदी में फालसा कहते हैं। उस फ्रूट को इंग्लिश में ब्लैक करंट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ब्लैक करंट आइसक्रीम खाते हैं तो उसको हिंदी में फालसे की कुल्फी कह सकते हो आप। तो अब आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि ब्लैक करंट इज फालसा एंड फालसा इज ब्लैक करंट। अब मैं बात करती हूँ अंजीर की। अंजीर भी बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। ये ड्राई फ्रूट की तरह भी खाया जाता है और ये पेड़ों पे पाया जाता है। जिसको हम हिंदी में अंजीर कहते हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिग, FIG, फिग। अब मैं बात करती हूँ मौसमी की। मौसमी बहुत ही टेस्टी फ्रूट है। इसका जूस भी सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मौसमी को हम इंग्लिश में स्वीट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीट लाइम। दोस्तों, कटहल की सब्जी तो खाई होगी। कटहल भी हमारा एक तरह का फ्रूट ही होता है। तो कटहल की चाहे सब्जी बनती हो, लेकिन ये कटहल को हम इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैक फ्रूट। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ चीकू की। चीकू लड़कियों का नाम भी होता है, लेकिन ये एक फ्रूट भी होता है। ब्राउन कलर का होता है, इसमें भी गिटक होती हैं और ये बहुत ही टेस्टी होता है और गर्मियों में पाया जाता है। तो चीकू को हम इंग्लिश में नासबेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासबेरी। ये वाला फ्रूट खट्टा होता है। इसको कई चटनियों में भी इस्तेमाल करते हैं और इस फ्रूट की चटनी भी बहुत ही लाजवाब बनती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इमली की। इमली को हम इंग्लिश में टैमरिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टैमरिंड। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ एक और बड़े फ्रूट की, जिसका नाम है हिंदी में बेल। बेल का जूस तो आप पीते ही होंगे। तो ये हेल्दी तो होता ही है, साथ ही साथ गर्मियों में ये हमारी प्यास भी बुझाता है और बहुत ही हेल्दी होता है। ठीक है। तो बेल को इंग्लिश में हम वुड एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वुड एप्पल। लास्टली अब मैं बात करूंगी आपसे आड़ू की। आड़ू किसी का निकनेम भी हो सकता है, जैसे हम छोटे बच्चे का नाम रख देते हैं आड़ू। तो वैसे ही अगर आड़ू की मैं बात करूं तो उसको अंग्रेजी में हम पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीच। क्योंकि आड़ू का कलर भी थोड़ा पीच रंग का होता है, इसीलिए आड़ू को हम पीच कहते हैं। सो कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, जो मैंने रिडल पूछी थी आपसे स्टार्टिंग में, उसका आंसर पूछती हूँ आपसे। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर आइसक्रीम जिसमें बहुत सारा फ्रूट हो, अगर उसको चोट लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टूटी फ्रूटी, क्योंकि उसको चोट लग गई और वो टूट गई। फनी है ना? तो ऐसे ही फनी फनी जोक्स और रिडल्स मेरे साथ सुनते रहने के लिए और इसी के साथ इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसा ही फ्रेश कंटेंट ज़रूर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।